पाठशाला में अगली क्लास। महाकुंभ में महाभीड़, सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन पर इस वक्त क्या हाल है, महाकुंभ की ग्राउंड रिपोर्ट क्या बता रही है, अब उसका चला। इस देश में सनातन को लेकर जो आस्था है वो हर सवाल पर भारी पड़ रही है। आप देखिए कि महाकुंभ अब खत्म होने वाला है, 9 दिन बचे, फिर भी भीड़ खत्म नहीं हो रही है। जो लोग कह रहे थे कि अमृत स्नान खत्म होने के बाद भीड़ घट जाएगी, वो गलत साबित हो गए। अंतिम अमृत स्नान तक महाकुंभ में 35 करोड़ लोग पहुंचे थे और उसके बाद 14 दिन में 18 करोड़ लोग और पहुंचे। देश भर के रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेनें खचाखच भरी हुई। महाकुंभ के लिए महाभीड़ का एक ट्रेलर देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। दरवाजा तो खोलिए, ये दरवाजा खोलिए। चाहिए, रुक जाइए, पहले स्टैंड बनाइए। इधर से कोई नहीं आएंगे, इधर से कोई नहीं चलेंगे। इन तस्वीरों को देखिए, क्या प्रयागराज, क्या वाराणसी, क्या अयोध्या, हर जगह रेलवे स्टेशन श्रद्धालुओं की भीड़ से भरे हुए हैं। भीड़ इतनी ज्यादा हो रही है कि लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए जान जोखिम में डालना पड़ रहा है। गेट से एंट्री नहीं मिल रही तो लोग ट्रेन की खिड़कियों से अंदर घुस जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे स्टेशन पर लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है। देश के अलग अलग रेलवे स्टेशन पर जुटी भीड़ पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात। भीड़ आप देखिए यहाँ पर दिख रही है, कई जो बोगियां हैं किस तरह से खचाखच भरी हुई है। यहाँ पर एक बार देखिए आप किस तरह से लोग जो है वो बोगियों में भर भर कर जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर हम बात भी करते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मुगल सराय। कुंभ स्नान में? कुंभ स्नान में। सब वही लोग हैं क्या? हाँ, सब यहाँ से उठे हैं, हम लोग कोलकाता से, हावड़ा से उठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर कई जो यात्री हैं वो भरे हुए। आप लोग खिड़की से चढ़ रहे हैं, कोई डर नहीं लग रहा है? खिड़की से चढ़ रहे हैं, कोई डर नहीं लग रहा है? डर तो लग रहा है, पर क्या करें, जाना जरूरी है। देखिए महिलाएं हैं कैसे खिड़की से चल रही है, क्योंकि कानपुर से प्रयागराज लोगों को जाना है, आस्था की डुबकी लगानी है। ट्रेनें, और ये देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो खड़े होकर जा रहे हैं। अंदर किसी तरीके की जगह है वो बैठने तक की नहीं है। और देखिए किस तरीके से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। तो ऐसे खड़े होके कब तक जाइएगा? पूरा हाल है यहाँ का, क्या बताएं आप लोगों को। यानी हर कोई महाकुंभ जाना चाहता है, लेकिन लोगों से भी एक अपील है, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो कम से कम इस तरह से मत जाइए। कई बार ऐसा हो रहा है कि जिनके टिकट है वो बाहर खड़े हैं और लोग उनकी सीट पर जाकर बैठ जा रहे हैं कि कैसे उतारो। ऐसी अव्यवस्था होगी तो सबको दिक्कत हो। जब सारे लोग अमेरिका में नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग की बातें कर रहे थे, कोई टैरिफ चिल्ला रहा था, कोई किसी डिफेंस डील की बात कर रहा था, तब हमने पाठशाला में आपको कहा था कि नरेंद्र मोदी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। और ये उनके दिमाग में तब से चल रहा है जब भारत में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे। तभी उन्होंने एक प्लान बना लिया था और वो उस इकोसिस्टम को वार्निंग दे चुके थे, जो इकोसिस्टम भारत में आग लगाने का काम करता है, आग लगाने का मंसूबा पाले बैठा है। इसलिए हमने आपको बताया था कि मोदी ट्रंप के बीच जो मीटिंग हुई उसमें अंदर ही अंदर कोई सीक्रेट डील तो हुई है। और यह सीक्रेट डील ऐसी थी, जो डील अब खुली है तो सारे भारत विरोधियों के हाथ पैर कांपने लगे। इधर मोदी अमेरिका से वापस लौटे, उधर अमेरिका में ऐसा खुलासा हो गया जिससे इकोसिस्टम में हड़कंप मच गया कि नरेंद्र मोदी अब इन सब का परमानेंट इलाज कर देंगे। अब तक पीएम मोदी अकेले ही भारत विरोधी ताकतें, डीप स्टेट और इकोसिस्टम से लड़ रहे थे, लेकिन अब उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप भी है। पीएम मोदी को डोनाल्ड ट्रंप का जितना सपोर्ट चाहिए, डीप स्टेट और भारत में उनके सहयोगियों को नापने के लिए जो सबूत चाहिए वो सब मिल रहा है। बाकी पीएम मोदी खुद संभाल लेंगे। जैसे पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात के ठीक बाद ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश को मिलने वाला फंड रोक दिया। ट्रंप तो पहले ही कह चुके हैं कि बांग्लादेश का मुद्दा पीएम मोदी देखेंगे। ट्रंप जो कर सकते थे वो कर रहे हैं, यानी मोदी को खुली छूट है, अमेरिका बीच में नहीं आने वाला। मोदी ट्रंप की मुलाकात के बाद भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर जो 182 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे, उस फंडिंग को भी बंद कर दिया गया। यानी भारत विरोधी इकोसिस्टम के खिलाफ पीएम मोदी और ट्रंप की जंग तेज हो चुकी है, सिर्फ शुरू नहीं हुई है, अब यह रफ्तार पकड़ रही है। फंडिंग रुकवाकर पीएम मोदी ने पहला वार कर दिया है। धीरे धीरे सबका चैप्टर क्लोज होगा।
सबका नंबर आएगा बॉस, हमने आपको पहले ही कहा था। लेकिन ये अचानक एक दिन में नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी के दिमाग में ये बहुत पहले से चल रहा था कि इन सब का इलाज करना पड़ेगा, वरना भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो ये लोग हमेशा तमाशा करेंगे। कभी यहां धरने पर बैठेंगे, कभी वहां आग लगाएंगे, कभी कुछ तमाशा, कभी कोई टूल किट आएगी। ये ऐसे चलना नहीं है बॉस। आप सोचेंगे कि इनको झाड़ देंगे हो जाएगा, नहीं बॉस, ये दीमक की तरह है, फिर चढ़ेंगे फिर खाएंगे। मैंने लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया था, उसी इंटरव्यू में पीएम मोदी ने साफ कह दिया था कि भारत विरोधी इकोसिस्टम का नरेंद्र मोदी फुल एंड फाइनल कर देंगे। एक बार आपको याद दिलाता हूं कि नव भारत के कैमरे पर मेरे इंटरव्यू में पीएम ने इकोसिस्टम के सवाल पर क्या जवाब दिया था, फिर आपको बताता हूं कि आज कौन सी फाइल खुली है। मुझे लगता है कि ये विरोध और ये जो तीव्रता है, इसकी उम्र 4 जून तक है। 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी, न उनका हौसला होगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की ताकत होगी, मेरे देश का सामर्थ्य होगा, मेरे देश के लोकतंत्र का सामर्थ्य होगा, मेरे देश के 140 करोड़ नागरिकों का सामर्थ्य होगा, और दुनिया भारत के लोकतांत्रिक सामर्थ्य को नए सिरे से देखना शुरू करेगी। और ये जो भी है, मैं देख रहा हूं, पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रही है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। ये वो अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, अपना कमेंट नहीं कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन भारत में इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। मुझे ये पक्का विश्वास है कि जब दीपक बूझने को होता है ना, तो लौ फटफटाती है। तो ये वो फटफटाहट है, अब उनको अंधेरे में जाना ही जाना है जी। टाइम्स नाउ नव भारत पर 6 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि भारत को अंधेरे में भेजने का सपना देखने वाले लोग, अब उन्हें अंधेरे में जाना होगा। एक वो दिन था, एक आज का दिन है। पीएम मोदी अपना होमवर्क करके बैठे थे। उन्हें इंतजार था अमेरिका में ट्रंप के आने का। उधर ट्रंप आए और 1 महीने के अंदर पीएम मोदी से मीटिंग भी हो गई और इधर एक्शन भी शुरू हो गया। पीएम मोदी के ट्रंप से मिलने के 4 दिन बाद ही डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और उद्योगपति एलन मस्क के डिपार्टमेंट DOGE यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने एक लिस्ट जारी कर दी, जिससे भारत और बांग्लादेश में तूफान आ गया। इस लिस्ट में उन देशों के नाम थे जहां अमेरिकी एजेंसी यूएस एड के जरिए मदद के नाम पर अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा बहा रही थी। हैरानी की बात है बॉस कि इस लिस्ट में भारत का भी नाम है, और यह बताया गया कि वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के नाम पर भारत में 182 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे। तुम्हारा क्या लेना देना बॉस कि भारत में वोटर घर से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तुम पैसा किस बात का फूंक रहे हो? अमेरिका के लोगों का पैसा भारत में वोटर का टर्नआउट बढ़े, इस पे खर्च हो रहा है। तमाशा बना रहे हो। ये सीधे सीधे इसका मतलब है कि वोटर टर्नआउट, जैसे नहीं होता फर्जी बिल बनता है कि नाम कुछ और दिया और पैसा गया कहीं और, ये वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर 182 करोड़ रुपए 140 करोड़ भारतीयों का सौदा करने जैसा है। और ये पैसा जिस जिस की जेब में गया ना बॉस, नरेंद्र मोदी सबका नाम निकालेंगे। अब इस खुलासे पर सवाल यह है कि 182 करोड़ रुपए किसे दिए जा रहे थे? दूसरी बात, भारत को ऐसी मदद की जरूरत पड़ेगी क्यों? भारत के इलेक्शन कमीशन के पास अपना अच्छा खासा बजट है। अमेरिका वाले बताएंगे कि घर से निकलना कि नहीं, और तुम पैसा बांटोगे। तीसरी बात, 140 करोड़ की आबादी वाले देश में 182 करोड़ रुपए वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर खर्च करना, यह आसानी से हजम होने वाली बात नहीं है। चौथी बात, 182 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए या होने थे, किसके पास यह फंड गया, अब यह पता लगना जरूरी है। यानी जो लोग यह सोच रहे थे कि चुपचाप खेल करेंगे और उसके बाद अपनी सरकार आएगी, मजे में हम भी खाओ तुम भी खाओ वाला हिसाब चलेगा, सरकार तो पसंद की नहीं आई उनकी, लेकिन अब दिन भी उनके पसंद के नहीं चल रहा है।